नमस्कार, मैं हूं शौर्य द्विवेदी और आप देख रहे हैं राजवार्ता। मैं इस समय मौजूद हूं एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर कनॉट प्लेस में, और जहां पे हो रहा है बी द फेस ऑफ इनोवेशन एंड चेंज। यहां पे बहुत सारे हर एक क्षेत्र के तमाम विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य अतिथि मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि क्या हो रहा है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा हमारी जो युवा पीढ़ी है या फिर समाज में और शिक्षा के क्षेत्र में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हितेश तिवारी है। कुछ बताइए अपने बारे में। मैं हितेश तिवारी हूँ और एजुकेशन सेक्टर में मुझे 16 साल हो गए हैं काम करते हुए। और उसके अलावा मैं आई एम ऑथर, करियर काउंसलर एंड आई एम एजुकेशन कंसल्टेंट ऑल्सो। तो ये जैसे कि ये जो इनोवेशन हुआ है, क्या लगता है इसका मतलब किस लिए, क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, किस लिए कराया गया है, इससे क्या मैसेज जा रहा है? जो टॉपिक है बी द फेस ऑफ इनोवेशन एंड चेंज, तो कोई भी देश चाहे कोई भी हो, चाहे हम जापान का एग्जांपल ले लें, वो इसलिए आ गया क्योंकि वहाँ पे इनोवेशंस बहुत हैं। उसके बाद चाइना में बहुत सारे पेटेंट हैं। अब इंडिया में अगर हम ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स करते रहेंगे जहाँ पे हम इनोवेशन की बात करते हैं, चेंज करते हैं, और जहाँ पे आज इन्होंने 300 से ज़्यादा एजुकेटर्स को बुलाया है, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स आए हैं, स्कूल के प्रिंसिपल्स आए हैं, हाँ हर बुलाए हैं। तो वहाँ पे जब हम इनोवेशन की बात करते हैं बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ 300 लोगों तक नहीं सीमित होगा। 300 लोग अगर आप मान लीजिए, अगर जितने स्टूडेंट्स हैं तो ये लाखों बच्चों के पास जाने वाला है। नेशनल इंटरनेशनल का भी गेस्ट इसमें आए हुए हैं। तो क्या लगता है मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में हमें मतलब कि क्या कुछ कार्य करने की ज़रूरत है जो कि हमारे यूथ के लिए जो बेस्ट हो? देखिए, आज की स्पीच में भी जैसे माननीय अतिथिगण जो हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं, उन्होंने यही कहा कि एजुकेशन से ऊपर कुछ नहीं है। अगर किसी भी देश को अगर बढ़ाना हो तो वहाँ पे एजुकेशन का रोल बढ़ाता है। अगर एजुकेशन में जितने बच्चे होंगे, कल ये अलग अलग जगहों पे काम करेंगे, कोई मीडिया में होगा, कोई एचआर में होगा, कोई बिजनेस खोलेगा, कोई जॉब करेगा। तो अगर वो उनके माइंड में एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि भी इनोवेशन को आगे बढ़ाना है, तो वो हर क्षेत्र में जाएगा। वो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से एक कहा गया है कि जो शिक्षा को व्यवसाय बना दिया गया है, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? या फिर अगर इसी तरीके से रहा तो हम आगे आने वाले 5 वर्षों में या फिर 10 वर्षों में कहाँ अपने आप को देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में हमारा यूथ? मैं ये कहता हूँ, व्यवसाय किस एंगल से ले रहे हैं कि कोई भी हम काम करते हैं उसके पीछे एक बैकबोन होती है फाइनेंस, ठीक है। अगर वो इंटैक्ट नहीं होगा, लेकिन ये है कि गलत तरीके से ना हो। अगर आप अच्छे तरीके से अगर आप उसमें से प्रॉफिट ले भी रहे हैं तो उसमें कोई मनाही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका इनपुट फिर उसी इंस्टीट्यूशन में ही आएगा। अगर एक इंस्टीट्यूशन अगर अच्छा पैसा कमा रहा है तो कल को वो और अच्छी चीज़ें लेके आएगा। तो मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, अनटिल अनलेस उसका कोई दुरुपयोग ना हो उसका, मतलब हाँ, ऐसे इनोवेशन इवेंट होने ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ सर मौजूद थे जिनका कहना है कि ऐसे ही इनोवेशन होते रहेंगे तो हमारे जो युवा है या फिर आने वाले शिक्षा नीति में हम काफ़ी आगे बढ़ेंगे। Monica Kapoor, I am the former Joint Director CBSE and running my own venture as entrepreneur, so founder CEO Skillshare India. ओके तो मैम, आज की जो आपकी ये इवेंट है जो बी द फेस ऑफ इनोवेशन एंड चेंज, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं एक बार? बहुत अच्छा इवेंट रहा है ये आज का, क्योंकि इस पे जो डिस्कशन रही कि बी द चेंज फॉर इनोवेशन एंड चेंज, तो बहुत अच्छा है। बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे आए और बहुत सारी डिस्कशंस हुई अबाउट इनोवेशन एंड चेंज, और एक मैसेज आता है कि हर एक लीडर किस तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर हो सकता है, जो कि एम्पावर कर सकता है दूसरों को, अपने साथ कोलैबोरेट करके काम करवा सकता है, सबको एक डायरेक्शन, एक मार्गदर्शन दे सकता है, और किस तरीके से खुद भी एक रेजिलिएंट होके इक्विटी, इंक्लूसिव एजुकेशन पे काम कर सकता है। तो आई थिंक बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा आज का। अच्छा मैम, जैसे हमने आज देखा है एआई के बारे में बहुत सारी बातें हुई, तो आप एआई के बारे में क्या कहना चाहती हैं? एआई जो है ये एक बहुत अच्छा असिस्टेंट है हम लोगों के लिए। मास्टर नहीं बनने देना इसे, बट असिस्टेंट इसलिए अच्छा है कि ये एक टूल है जो कि हेल्प करता है एजुकेशन सिस्टम में हर बच्चे के ऊपर एड्रेस करना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मिनिमाइज करना, हर बच्चे के जो प्रोग्रेस को चेक करना, और इस तरीके से पूरी क्लास को इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग बनाना। तो एआई बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। लेकिन मैम, अभी कोई भी हमें पीपीटी मिलती है या फिर कोई भी हमें असाइनमेंट करने को मिलता है तो हम डायरेक्ट एआई पे चले जाते हैं, हम खुद कोई एफर्ट नहीं लगाते। तो इसके पीछे आप क्या? देखिए, एआई का जहाँ तक है हमें हेल्प लेनी है कामों को थोड़ा स्पीड अप करने के लिए, टाइम बचाने के लिए। आई एम टोटली डिपेंड ऑन एआई, नॉट हेल्प नहीं ले रही। तो वो हमें जरूर बच्चों को सिखाना है कि टोटली डिपेंडेंसी इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी क्रिएटिविटी, आपका
कम्युनिकेशन किल नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं जो नीड ऑफ द आवर है। बट कहीं ना कहीं आप AI को यूज़ कर सकते हो टाइम सेव करने के लिए, थोड़ा सा उस चीज़ को एलाबरेट करने के लिए, उसको थोड़ा सा एक होता है ना पिंच ऑफ सॉल्ट की, हाँ आप उसको किस तरीके से इंटरेस्टिंग बना सकते हो, ब्यूटीफुल बना सकते हो। तो जो फिनिशिंग वाला पार्ट है वो आप AI से कराइए, बट जो मेन काम है वो इंसान को खुद को करना सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आज नहीं करेगा तो कल उसको वो प्रॉब्लम जरूर आएगी। I'm Preeti Saraswat from Modern School Noida, and I'm the cultural coordinator of the school. And today I also host this program as a Q&A session for MUIT, and with the collaboration of Ratish sir. So would like to thank you very firstly, Ratish sir, who gave me the opportunity for this session. बहुत बढ़िया मैम। तो मैम जैसे कि आपने को यहाँ पे एज अ गेस्ट बुलाया गया था और इसको आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया, बट मैम आप मुझे ये बताना चाहेंगी मैम कि आपको ये टोटल जो ऑर्गेनाइजेशन किया गया था कैसा लगा आपको, इस पे आपका फीडबैक क्या है? Absolutely would like to give my feedback, but before this is not actually the kind of session for me. It's just a second home to me. MUIT, the Maharishi University, is very close to me. Whenever they do the session, they always call me. I worked with the MUIT as an anchor, as an organizer, as a guest, and somewhere I was the eminent chief guest and a panelist as well. So this time I got the opportunity, not as a guest, not as a speaker, but today I was the interactive person from the audience. That is for the Q&A session, and I really feel energetic to interact with the audience. This is the lovely part I have to do, because I seem to be so bored to have to sit on sofa and watch everything and all. It should be interactive. जब हम कहीं भी आएँ तो कुछ लेके जाएं, कुछ ऐसा स्पार्क हम लोगों में देकर जाएं जो वो याद रखें क्या उस सेशन में कुछ तो नया हुआ था। So this is specifically thing I would like to add on, and I hopefully I'll successful. या बहुत बढ़िया मैम। जैसे आपने बताया कि अगर हम कहीं पे भी आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ वहाँ से सीख के जाएं, कुछ ना कुछ ग्रहण करके जाएं। तो सेकंड चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी मैम कि जैसे आपका जैसे इनोवेशन पे था, तो इनोवेशन के बारे में आपका क्या राय है, क्या आप हम बच्चों को बताना चाहेंगी कि इनोवेशन के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, इनोवेटिवली तो अगर मैं बच्चों को बताऊं ना तो आई थिंक उन्हें बताने की ज़रूरत है, वो बहुत कुछ इनोवेशन कर रहे हैं। अभी हमारे पास है ना कुछ जेंजीज नहीं है, हमारे पास अल्फा जेंजी है। वो जेंजी वाला ज़माना भी चला गया। हम एडुकेटर्स जानते हैं कि हाउ वी कैन चैलेंज आवर किड्स। आप क्लास में एंटर करके एक ऐप लेके जाएंगे ना, वो आपको उस ऐप का तोड़ दूसरा बता देंगे। मैम AI नहीं, AV से कर लो, वो ज़्यादा बेटर। AI तो अब अपडेटेड नहीं है। तो आज हम सब यहाँ AI की बात कर रहे थे, आई थॉट मैं बता दूँ AV। ये एक टॉपिक डालते हैं, 16 स्लाइड्स निकल के बाहर आ जाती हैं। बट एक्चुअली स्टिल वी एजुकेटर्स हैव टू टेल स्टूडेंट्स कि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ अगर गाइडेंस नहीं है तो ऑब्वियसली उसका मिसयूज़ ही होगा। किसी भी चीज़ का एक्सेस मिसयूज़ ही होता है। फ़ोन हमारे लिए बेटर है बट मिसयूज़ होगा, अगर वो एक्स्ट्रा होगा तो मिसयूज़ है। AI है नो डाउट बेनिफिशियल है, लेकिन अगर वो एक्सेस होगा तो वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो हमें लगता है कि हर टीचर का, एजुकेटर का ये रोल है कि हर चीज़ की, हर टेक्नोलॉजी की लिमिट बच्चों को बताई जाए। वाइजली उसे कैसे यूज़ करना है और कहाँ करना है, ये जानना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। सो इनोवेशन तो वो कर ही लेंगे, उस इनोवेशन को कहाँ तक यूज़ करना, किस लिमिट तक रखना है और किस तरीके से यूज़ करना है, वो हम टीचर्स और एजुकेटर्स की जिम्मेदारी होती है, जो आई थिंक हम एजुकेटर टीचर्स को पूरी तरह से बच्चों को समझाना चाहिए। मैं डॉक्टर राजेश अरोड़ा, मैं दिल्ली से हूँ एंड बेसिकली आई एम ऑन ए मिशन टू मेक इंडिया फ्री ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड फायर एक्सीडेंट्स। एवरी डे वी गेट अप विद द न्यूज़ ऑफ फायर एंड इलेक्ट्रोक्यूशन एवरी डे, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द फेस ऑफ इनोवेशन वी हैव टू यूज़ द टेक्नोलॉजी अवेलेबल लाइक AI एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। We have to use that technology to save lives. We have to use that technology to protect life, to save person from the fire happening every day without fail. We have to save assets we have already in your system. We have to use the AI, machine learning, all the latest technology in a better way. We have to educate students. We have to help them to use that technology. We have to use all the engineers to use that technology to protect my system, to reduce fires and electrocution happening every day without fail. सर, जैसा कि आपने बताया यू आर वर्किंग फॉर सेविंग लाइफ्स एंड एक्सीडेंट एंड ऑल, तो जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हमारे लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल हो रहा है। जैसे अभी कई सारे केसेस हमने देखे उत्तर प्रदेश में, कोई फैमिली जा रही है अपने व्हीकल पे तो गूगल मैप ने उनको गलत इंडिकेशन दे दिया रास्तों का, उस वजह से एक एक्सीडेंट हो गया। तो इस वजह से आप जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए उसकी प्रॉपर नॉलेज, उसको एज ए असिस्टेंट यूज़ करना है। इफ़ यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन गूगल और एनी टेक्निकल थिंग लाइक AI, you have to use that tool as a help, as an assistant.
You should not be totally dependent. Otherwise, you will become totally lethargic. You won't be able to give your skill. आपको उसको एज असिस्टेंट यूज़ करना है. You should not be totally dependent. और आप इन टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके you can make a better world to live in. आपका शुभ नाम? संगीता रानी. संगीता मैम, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगी? मैं फाउंडर एंड चेयरपर्सन हूँ. मेरा प्ले स्कूल एंड डे केयर है बडीज़ एंड बाबीज़. ओके. लाजपत नगर, न्यू दिल्ली में, साउथ दिल्ली में हूँ मैं. ओके, दैट्स ग्रेट मैम. सो मैम, जैसे कि आज आपको एज अ गेस्ट यहाँ पे बुलाया गया था, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी मैम कि आपको ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, जो भी फेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था, कैसा लगा? ऑल ओवर फीडबैक क्या है इस पे आपका? ऑसम, बहुत ही अच्छा. एक्चुअली ये महाऋषि यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम मैं फ़र्स्ट टाइम अटेंड नहीं कर रही हूँ. सो मेनी ईयर्स आई एम अटेंडिंग दिस प्रोग्राम एंड ऑलवेज इट इज़ ऑसम. बहुत अच्छा होता है ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरीथिंग. और सबसे बेस्ट थिंग इज़ डैट कि वी आर द एजुकेटर, और हमें जिस तरह से सम्मानित किया जाता है, क्योंकि अगर हम लोग अपने काम में बिज़ी हैं, सम टाइम थोड़ा समय निकाल कर कोई हमें सम्मान देता है तो हमारी एनर्जी को डबल कर देता है, कि हमें लगता है कि हमें और दुगने जोश से और अच्छा काम करना चाहिए. जी बिल्कुल. तो जैसे एज अ टीचर, तो टीचर का मैं एक बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन आ रहा है मैम कि अभी टीचर का क्या होता है? एआई के आने से हमें क्या हुआ था, ऐसा हो रहा है ना कि टीचरों को रिप्लेस कर सकती है एआई, क्योंकि आज आप देखें रोबोट भी क्लासेस लेते हैं, रोबोट की क्लासेस चल. तो क्या ऐसा आने वाले भविष्य में ऐसा हो सकता है कि जो टीचर्स हैं उनकी भूमिका हमारी एआई रिप्लेस कर सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. जो भी गजेट्स आ रहे हैं, जो भी मीडिया, इंटरनेट, ऑनलाइन, क्या वो खुद ही हैंडल होते हैं? होते तो टीचर्स के द्वारा ही है ना. काम तो टीचर ही करेंगे. नॉलेज, फीडबैक जो भी होगा उसके अंदर, वो सब कुछ टीचर के द्वारा ही किया जाएगा. बुक्स लिखना, बुक के कंटेंट लिखना, वो काम टीचर का ही होगा. वो सब कुछ ऑटोमेटिक अपने आप तो नहीं होगा. तो वी आर नॉट अफ्रेड. मतलब इट इज़ ये और मॉडिफाइड और अच्छे वे में काम किया जाएगा. बच्चों को और चीज़ें अच्छी मिलेंगी, बट वी आर नॉट रिप्लेस्ड. आई डोंट थिंक सो. My name is Vanya Arya and I'm an astrologist, numerologist and counselor with Aaj Tak, Zee News, AVP and NDTV, and I'm linked with many national channels, and I'm also a spiritual counselor as well as I'm into healings. ओह माय गॉड, सी इज ए स्पिरिचुअल काउंसलर. तो मैम, जैसा कि आप आज का जो ये प्रोग्राम था, इसके बारे में आप पहले क्या कहना चाहिए? It's a very good platform, especially because it is the innovator for the face of the change, because nowadays the world is emerging, technology is emerging, and each day we see a lot of changes, and it's very good always to upgrade yourself with the technology and keep yourself up to date, as well as you should also take care of your emotional health and mental health, because if your mind is better, your productivity is 100 times more better. So it is always good to take care of your physical health as well as your mental health. Okay, ma'am, what do you think about AI? For AI, I believe that AI has its own advantages and a lot of disadvantages also, but it is the need of the hour, and the world is emerging and the world is growing with AI, and it is the need, and everyone should learn and know about it and should know how to implement that. But ma'am, my youth is totally depend on AI, but what do you think about it? Yes, it is totally dependent upon AI, and every technology has its pros and has its cons. So I believe that with technology, it has made our life very easy. Ma'am, what is it wrong or right? See, nowadays, lot of so many digital arrest things, hacking, spamming, so many other things you are seeing which were not there before, right? So with the world of technology, every technology has its advantages, has its disadvantages also. So we have to be very careful and specific about it. आपका नाम जान सकता हूँ मैम? डॉक्टर नेमा यादव फ्रॉम वाराणसी. Miss Noreen Khan from Sunbeam English School, Bhagwanpur, Lanka, Varanasi. आई एम ऑल्सो फ्रॉम वाराणसी. नाइस टू मीट यू ऑल. तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि नई शिक्षा नीति, जैसा कि आप भी स्कूलिंग से हैं, तो जैसा कि हमारा पहले शिक्षा नीति था 10+2, उसको चेंज करके अब 5+3+3+4 कर दिया है. जैसा कि पहले हम लोग को काफ़ी प्रॉब्लम होता था कि हम अपने मन चाहे सब्जेक्ट्स नहीं ले पाते थे, जैसे कि हम फेस कर चुके हैं. अब इसको चेंज कर दिया है कि आपका मन है आप साइंस भी ले सकते हैं, आपका अगर मन कर रहा है उसके साथ कॉमर्स पढ़ना है कॉमर्स भी ले सकते हैं. तो इस नई चेंजेस के बारे में आप क्या कहेंगे? नए चेंजेस के बारे में यही कहूँगी कि ये आज के युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी आपने जैसा कि इसमें मेंशन किया है कि हम लोग अपने मन के विषय नहीं ले पाते थे, या फिर बीच में पढ़ाई छूट जाती थी तो वो बच्चे कंटिन्यू कर पाते थे. NAP 2020 ने क्या किया है कि आप एक तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं. सेकेंडली, इफ़ एनी रीज़न अगर आपका सब्जेक्ट या कहीं पढ़ाई मिस हो गई या छूट गई तो आप माइनस नहीं में जाएगा, आप उसको आगे आने वाले किसी भी ईयर में ऐड ऑन
ऑन करके आगे बढ़ सकते हैं, पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। और जैसे कि हम एक और चीज़ ऐड करना चाहें तो हम काफ़ी देखते हैं कि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, फिर भी हम स्टार्टिंग से ही बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए इतना प्रेशराइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसे कि हमारा मेन स्ट्रीम है, बच्चा अभी भी अगर हम लेना चाहें तो या तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इन तीनों में ही अड़कन में लग जाता है। क्या हम स्पोर्ट्स को भी ऐसा मेन स्ट्रीम ज्वाइन करते हैं कि बच्चा स्टार्टिंग से ही, जैसे कंप्यूटर को भी हमने कर दिया है, कोडिंग सिखाई जा रही है, इसमें एक नई चेंजेस की 4th क्लास से ही बच्चा आप कोडिंग सीखेगा, सॉफ्टवेयर की थोड़ी नॉलेज, तो स्पोर्ट्स को भी ऐसा मेन स्ट्रीम हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे माँ बाप कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, लेकिन अब माँ बाप को ये कह सकते हैं कि ये हमारा मेन स्ट्रीम है, ये हम पढ़ रहे हैं इसको, तो क्या इसको ऐड करना चाहिए होगा? आपके क्या राय है? इसका जवाब मैं देना चाहूँगी। जैसा आप ही ने कहा, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे बिल्कुल बिल्कुल। तो आज का जो पीढ़ी है वो खेलेगा कूदेगा तो वो भी नवाब बनेगा। क्यों नवाब बनेगा? क्योंकि वो इस बात के लिए सोचता है कि किस तरह से खेल के प्रति भी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है। आज हमारे स्कूल में सनबीम इंग्लिश स्कूल भगवानपुर में जो खेल को इतने ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, बच्चे कहाँ कहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल तक चैम्पियन होके वापस आ रहे हैं और बहुत सारे प्राइजेज़ लेके आ पा रहे हैं। और अभी चाहे डिफेंस की बात करें, पुलिस की बात करें, चाहे किसी भी सर्विस की बात करें, उसमें भी खेल को अच्छा खासा पॉइंट दिया गया है, महत्व दिया गया है। अगर आप अच्छे खिलाड़ी हैं, चैम्पियन हैं, तो उसमें आपको बहुत सारा कह सकते हैं सीट रिजर्व किया गया है, तो उसके लिए बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो गया। लेकिन ये ज़रूरी है जागरूकता, ये माँ बाप को जागरूक होना पड़ेगा और बच्चों को जो बेसिक शिक्षा है वो अपनाना पड़ेगा, पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी उसके बाद वो बाकी सारी चीज़ें कर पाएगा। तो इक्वली इम्पॉर्टेंस पढ़ाई के साथ साथ जब स्पोर्ट्स को देगा तो ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। सर, व्हाट्स योर गुड नेम? अभिमन्यु। तो अभिमन्यु जी, आज का जो ये हमारा जो ये फेस्ट है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैम, इट वॉज़ वेरी गुड। एक्चुअली जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत अच्छा था, नई नई चीज़ें सीखने को मिली। इनमें एक्चुअली जो आजकल मेन टॉपिक रहा दैट वाज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि क्योंकि हम लोग आजकल कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए डेंजरस है, बट यहाँ सम पॉइंट्स थे कि जहाँ पे लग रहा कि हाँ बेनिफिट्स में भी बहुत ज़्यादा हमें मिल सकता है आगे, यही का। लेकिन सर, हम टोटली डिपेंड हो जाते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं मैम, मैं जो एज अ मैं छोड़ी कंप्यूटर साइंस, तो मैं तो एक बार ये जरूर कहूँगा कि हमें AI पे प्रॉपर्ली डिपेंड नहीं होना चाहिए, बिकॉज कहते हैं ना कि अभिशाप भी कहीं ना कहीं पे है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो हमें अपने ऊपर एंड बिकॉज एज अ टीचर, जैसे आज एक बात हो रही थी कि बहुत जल्दी रोबोट्स आने वाले हैं स्कूल्स में पढ़ाने के लिए, तो जो टीचर्स की वैल्यू हो जाएगी वो एक तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो एक टीचिंग प्रोफेशन जो एक नोबल प्रोफेशन कहा जाता है वो एक डेंजर्स में आ जाता है। सर, इट इज़ नॉट डेंजरस फॉर ओनली स्टूडेंट। सर, टीचर्स भी अभी AI से भी देख के कभी पढ़ा दे रहे हैं और बच्चे भी AI से देख के ही कॉपी कर रहे हैं, तो उनके बारे में, टीचर्स के बारे में और स्टूडेंट दोनों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, कॉपी करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। देखो, टीचर अगर कॉपी नहीं कर, टीचर क्या कर रहा है, सिर्फ पढ़ा रहा है वहाँ जाके। सर, तो हम AI से ही कॉपी कर रहे हैं ना, हम खुद का जो लॉजिक। AI की थोड़ी बहुत हेल्प ली जा सकती है, बट ये कि एग्जैक्टली आप उसी के ऊपर प्रॉपर बेस नहीं रह सकते। जो टीचर अपनी नॉलेज देता है ना, वो कहीं ना कहीं पे ख़त्म हो जाएगी। जो हम आज वैदिक नॉलेज की बात कर रहे थे कि महर्षि यूनिवर्सिटी वैदिक नॉलेज प्रोवाइड करती है, तो वो कहीं ना कहीं पे डाउन होगी, तभी तो आज उनको बढ़ाना पड़ रहा है इस चीज़ के लिए आके, तो ये चीज़ के लिए है। Mrs. Virender Kaur Mehta from the Billas Open Mind School in Bahadurgarh. तो मैम, today's fest is be the face of innovation and change. Today's my fest. What you think about that? मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट इन्होंने स्टेप बैठा है, बिकॉज देर इज़ अ नीड ऑफ चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम, और उसके अंदर सिर्फ वो चेंज जो है दैट ग्रेजुअली एंड स्लोली वी कैन टेक इट आउट ओनली बाय द इनोवेशन दैट मीन्स द न्यू मेथोडोलॉजी टू टीच द स्टूडेंट्स एंड अबाउट द नया कुछ सिस्टम लेके आना जिसमें एजुकेशन स्ट्रेस ना हो जाए, एक इन्जॉयमेंट से एंड लर्निंग वर्क हो जाए। मैम, बट हाउ इज़ इट पॉसिबल? दैट इज़ वेरी पॉसिबल, ईजी है। इसमें क्या है कि वी हैव टू ट्रेन द टीचर्स, बेसिकली उनको बताना है किस तरीके से न्यू इनोवेटिव मेथड से विद द हेल्प ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिफरेंट मोड्स जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है, उससे हम किस तरीके से उनको आइडियाज़ दे सकते हैं, बच्चों को इनोवेटिव तरीके से इंटरेक्टिव बना सकते हैं हम अपनी एजुकेशन को। तो आई डू बिलीव दिस इज़ द वेरी गुड स्टेप अहेड कि हम लोग इसके लिए करेंगे। बीइंग एज ए लाइक अ प्रिंसिपल आई एम वर्किंग ऑन इट एंड आई वाज लुकिंग फॉर इट। कुछ आइडियाज़ नहीं मिले कि हम बच्चे को नई नई चीज़ें यहाँ पे अच्छे तरीके से सिखाएं, उनका बेस को मजबूत करें। मैम, टुडे आई एम डिस्कस ऑन AI, तो देन व्हाट आर यू थिंक अबाउट? AI इज़ द प्लेटफॉर्म जो मेरे को लगता है विच प्रोवाइड यू ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपका क्वेश्चनर है, इवन एजुकेशन के अगर क्लास में भी अगर हम कर रहे हैं ऑफलाइन में 1-to-1 में, तो AI वहाँ पे बहुत वर्क करता है। बट इफ़ आई एम टोटली डिपेंड ऑन AI, इट इज़ ट्रू और रॉन्ग? नहीं, डेफिनेटली देखिए द ICT सेक्टर जो है दैट इज़
मेड ओनली टू लाइक एजुकेशन को इन्हेंस करने के लिए करा है. अगर हम डिपेंडेंसी करते हैं तो बेसिकली हम लोग उनके अंडर वर्क करेंगे. हमको एजुकेशन करना है, इनोवेशन लाना है, बट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी रेदर देन डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी. अगर टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करके करेंगे तो हमारा स्कोप बहुत छोटा रह जाता है. लेकिन अगर हम अपने इनोवेटिव आइडियाज में इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो दैट वुड बी द वेरी वाइड कंसेप्ट. यूज करना और टोटली डिपेंड होना, दिस बोथ आर टू डिफरेंट. डेफिनेटली दैट्स व्हाई आई एम जस्ट आस्किंग यू कि हमें यूज़ करना है बट नॉट डिपेंड ऑन दैट वन. I am a chartered accountant turned into author, speaker and a coach, and I am a founder of Skilling on Saturdays. I run this series on personal development where I invite one speaker every week, every Saturday morning 7 a.m. and we do a lot of discussions, a podcast kind of thing, and it's like we invite various speakers for knowledge sharing purpose to help people develop their skills as well as help them in their growth journey towards their personal development. ओके, दैट्स ग्रेट मैम. जैसे कि मैम बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लोगों को मोटिवेट कर रही हैं एंड उनकी ग्रोथ में हेल्प कर रही हैं. बट वन मोर क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी मैम कि लाइक आप ये जो आपने अभी फेस्ट अटेंड किया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? एंड सेकेंड चीज़ कि इनोवेशन ऑफ द फेस, सॉरी, इनोवेशन एंड चेंज, इस पर आपका क्या राय है, क्या आप बताना चाहेंगी? डेफिनेटली अगर इनोवेशन और चेंज नहीं होगा तो हाउ वी विल ग्रो एंड इवॉल्व. सो इनोवेशन एंड चेंज इज द ओनली परसिस्टेंट थिंग दैट एग्जिस्ट, अदरवाइज एवरीथिंग चेंजेस, राइट? Definitely. And for innovation, I like to say that I have created a word, thinkovation, which means thinking plus innovation. So without thinking you cannot innovate. Yes, without thinking you cannot innovate anything, right? Another new term that I created is think create. That is, think and create the reality that you wish to manifest in your life, that you want to happen. So as Gandhi ji has rightly said, be the change that you wish to see in this world. Definitely we all are the creators of our own life, and when we only think, take action, then only the results will be there in front of us. Myself Jyoti Luthra. I'm from Urja Global Principals Association. I am here with the NDMC Convention Hall to attend this event. Maharishi University always conducts awesome events. They call iconic people. They are the educators. They are the motivators. They are the, icons in the industry. In no time, this university has grown from earth to skies. I've seen that. So behind this, Ratish sir is there, Jha sir is there, many other people who are there. They actually have built the network and they have close-knit the people, and they are such a nice people. I would definitely say that Ratish sir, I know, is a gem of a person. No university can grow without such a person who's always for the university and always working day and night hard. And I have heard about this event. This event was on 8th of December. But 3 months ago, people started preparing for it. And all the principals, they have got 3 months ago the invites. So this is really something great Maharishi University is doing. They are pre-planned in everything, and they do awesome events. Ma'am, today I am discuss on AI. Then what do you think about it? Artificial intelligence, no doubt, is ultimately artificial. So if we discuss about that, HI and AI, human intelligence and artificial intelligence, the debate is endless. Obviously, artificial intelligence is made by human intelligence only. Obviously, it depends on the prompt engineering, what we tell. For example, if I talk of ChatGPT, then in ChatGPT, whatever, if I say something, कुछ कह रहे हैं वो, but okay, if in ChatGPT, if I say something and search, different result I'll get. If you search something, you say same thing in your own way, you will get different result. So it depends on the prompt, what input we are giving to artificial intelligence. It totally depends on the human intelligence only, how we use it.
Obviously, we can use artificial intelligence or the 3D intelligence from where in engineering, in doctors doing the operations, we can do that. But we cannot use them in emotions. When we are raising our children, we cannot use that in parenting. In parenting, we have to have a human touch. So that is the thing that we need to take care of. That artificial intelligence is ultimately artificial, so we should keep it at that place where its artificiality can work. But human touch can not be replaced by any AI. Jamie Matthew. I'm a highway engineer and a life skill trainer. Okay, that's great, ma'am. What is the feedback about this event? This event organized by Maharishi University it is need of the hour actually. So we are going in a era of technology. And all these technologies are used by human brain. So, how the human being should use the technology wisely. That is the content of this meeting actually. So, every human being has some purpose in life. So, we are in a different era. We are in a technological era. So, with our spiritual knowledge, how to use the technical knowledge is the challenge. So, Maharishi University organized this conclave in such a way that the spiritual or holistic development should be our future mission. मेरा नाम मेजर मोहम्मद अली शाह है। तो क्या लगता है, कैसा लगा, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका इस इवेंट में? हाँ, यहाँ पे बड़ा अच्छा इवेंट था और कई लोगों को यहाँ पे पुरस्कार मिले, अवार्ड्स मिले एंड उनका मनोबल ऊंचा गया। दे आर गोइंग हैप्पी फ्रॉम हियर, सो इट्स वेरी वेरी गुड थिंग एंड आई गिव फुल क्रेडिट टू महर्षि यूनिवर्सिटी फॉर दिस। जी, जैसा कि देख रहे थे कि एनआई की बात कर रहे थे एनआई के, तो इससे क्या लगता है कि शिक्षा नीति में इसका क्या असर पड़ेगा? इसका कोई पॉजिटिव असर पड़ेगा या फिर निगेटिव? देखिए, शिक्षा नीति जो है, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि शिक्षा क्या है। शिक्षा वो धन है जो कोई आपको इससे चुरा नहीं सकता। जितना बांटोगे उतना बढ़ेगी, जितना आप इसको अपने पास रखोगे बचा के अपने लिए, उतना नहीं बढ़ेगी। और एंड इट इज़ नॉट BA BCom या PhD कर दिया आपने। इट्स अबाउट एक्सपीरियंस, तजुर्बे। आपने खुद पढ़ के क्या सीखा, लोगों को मिल के क्या सीखा, आपके अनुभव क्या थे, आपका ऑब्जर्वेशन क्या था। तो यहाँ पे आना ही एक तरीके से मैं कहूँगा इट वॉज एन एजुकेशन, वही शिक्षा थी एक तरीके से। तो जी हाँ, यहाँ पे जो कॉन्क्लेव हुआ आज, इसका मैं देखता हूँ कि बहुत से आइडियाज़, गुड प्रैक्टिसेस एक्सचेंज हुए और बहुत से लोग, बहुत जो दिल्ली के बाहर के थे वो भी एजुकेशनलिस्ट आए थे। तो जी हाँ, इस ऐसी चीज़ें और होनी चाहिए, बल्कि मैं तो कहूँगा तो ये मतलब तमाम क्षेत्रों के लोग आए थे जो भी थे। तो क्या लगता है इसमें क्या बदलाव होना चाहिए, क्या चेंजेस होना चाहिए कि हमारे युवाओं के लिए या फिर जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए? देखिए, जब हम छोटे बच्चे थे तो उस टाइम पे रटने की बहुत आदत थी लोगों को कि बस पढ़ के रटो। संस्कृत में पठती पठता पठंती, हम वो श्लोक, हाँ, हम श्लोक रटते थे बस। हम लोग बिना समझे कुछ काम करते थे उस टाइम पे। अभी लकीली चीज़ें बदल रही हैं। कुछ ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि नेचर में बहुत यकीन करते हैं, आउटडोर्स प्रैक्टिकल नॉलेज में ज़्यादा यकीन रखते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ ऐसी है जो आप भूलते नहीं हैं। तो इसको मैं ऐसे देख रहा हूँ कि जो बाकी लोग आए थे उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज अपनी एक्सचेंज करी थी। जो कि आने वाले, जो हमारे अब आने वाले टीचर्स वगैरह हैं, जो आगामी क्या कहते हैं शिक्षक होते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या बदलाव करने की आवश्यकता है या फिर कैसे स्टूडेंट्स को समझने की या पढ़ाने की आवश्यकता है? तो देखिए, जो आने वाले अध्यापक हैं, जो टीचर्स हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है कि अगली पीढ़ी को इस तरीके से समझाएं कि वो भूले ना कभी। जैसे एक इब्राहिम लिंकन का बड़ा इंटरेस्टिंग ख़त है। वो इब्राहिम लिंकन साहब जो 16वां प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने अपने बच्चे के स्कूल टीचर को लिखा था, प्रिंसिपल को लिखा था। उन्हें लिखा था, माई सन्स स्टार्ट स्कूल टुडे, इट इज़ ऑल गोइंग टू बी स्ट्रेंज एंड न्यू टू हिम फॉर अ व्हाइल एंड आई विश यू वुड ट्रीट हिम जेंटली। इट्स एन एडवेंचर दैट माइट टेक हिम अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, ऑल एडवेंचर्स दैट प्रोबेबली इंक्लूड वॉर्स, ट्रेजेडी एंड सॉरो। कभी प्रारंभिक जीवन बड़ा जो रहा कष्टमय रहा। बिल्कुल। देखिए, उनने फेलियर्स बहुत देखे, मगर अल्टीमेटली जो उन्हें मुकाम हासिल किया वो काबिल तारीफ, वो एक प्रेरणा है। तो मैं सब बच्चों को ये कहूँगा, बच्चों के उनके पेरेंट्स को भी बोलूँगा कि
हिम्मत मत हारना। जैसे सोहनलाल द्विवेदी ने मैं उस कविता में ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मौजूद हैं, क्या नाम है मैम आपका? Tarannum Masroor Chaudhary from Aligarh. Sir, recently I'm working as a principal at Prakash Convent School, Iglas, Aligarh, and I come here to visit to know about the innovation and changes for the coming generation. And it is my honor that Maharishi University has organized a wonderful seminar for us, for the educators, for all the principal. They are uplifting us, and all is this to cause the coming generation. And it's true, our generation needs a lot of awareness for AI, techniques, everything. जैसे कि AI की बात कर रहे थे, तो क्या लगता है कि मतलब ये AI का जो मतलब कि हमारी जनरेशन पे ये जो इफेक्ट पड़ेगा, ये पॉजिटिव रहेगा या फिर निगेटिव? क्योंकि जब सब AI के द्वारा ही होने लगा तो फिर टीचर्स का क्या काम रह जाएगा? देखिए सर, हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट होता ही है। कोई भी चीज़ हो, इस दुनिया में जो भी चीज़ आती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इफ़ेक्ट्स डालती है। एआई का अगर हम पॉजिटिव देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में हमें बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं, बहुत कुछ शॉर्टकट्स हो रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात गलत नहीं है कि आने वाले समय में जो टीचर्स की इंपॉर्टेंस है वो एआई कम कर देगा। जैसे कि आजकल बच्चे नोट्स जो पहले टीचर्स की एक वैल्यू होती थी वो एआई पे अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। तो लेकिन वो चीज़ें अवेलेबल हैं, बट उसको यूज़फुल तो टीचर ही बनाता है। तो टीचर का होना तो बहुत इंपॉर्टेंट। बट इसका मतलब क्या लगता है, प्रभाव तो पड़ेगा ही ना हमारी शिक्षा में? जाहिर सी बात है, प्रभाव तो देखिए आजकल आप ये देख रहे होंगे, पॉजिटिव प्रभाव रहेगा या फिर निगेटिव? जब से मोबाइल आया है लोगों में सोशल कनेक्टिविटी कम हो गई है, तो नो डाउट एआई का प्रभाव बहुत से सेक्टर्स में तो बहुत बूम करने वाला है, लेकिन कुछ सेक्टर्स में ये जो है बहुत प्रभाव बुरा डलने वाला है इसका। कुछ हर चीज़ के अच्छे और बुरे असर दोनों तरीके से होते हैं, और जैसा कि मैं देख रही हूँ आने वाले समय में बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ की लाइन बहुत सारी खुल जाएंगी जो कि अभी नहीं थी बिकॉज ऑफ दिस एआई। लेकिन उसका मिसयूज़ और वो चीज़ें भी वो जान जाएंगे जो उन्हें नहीं जानना चाहिए। जी, मतलब इसका इसीलिए ये समझने की, पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, पेरेंट्स को पेरेंटिंग प्रॉपर करने की ज़रूरत है और उनको गाइडेंस देना बच्चों से ज़्यादा ज़रूरी है। पहले टीचर्स को गाइड किया जाए, फिर पेरेंट्स को गाइड किया जाए, तब बच्चों के हाथ में अगर ये टेक्निक जाएगी तो आई डोंट थिंक सो कि ये गलत हाथों में जाएगी। सर, आपका शुभ नाम? SS विरदी। जी सर, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? I started my career in 2000 and last 25 years in education sector. Presently I am working in Punjab and I am running my own foundation, Jisur Educational Foundation, as a chairperson of that and founder there. Yes, please. Yeah, that's great, sir. So, जैसे कि सर आप एक एजुकेटर हैं, ठीक है, पिछले कई सालों से आप एजुकेशन का वर्क कर रहे हैं, तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है सर कि जैसे कि आप देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे होते हैं वहाँ के, उनको ना ग्रो अप करने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिलती हैं इन कंपेयर सिटी के जो बच्चे होते हैं। तो हमें ऐसी क्या चेंजेस करने चाहिए? बिकॉज वो बच्चे हैं, ठीक है, सबको समान हक मिलना चाहिए, ये आप मानते हैं, तो उनके लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि उनको भी समान हक मिले और वो भी ग्रो अप कर पाएँ? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि शिक्षित और साक्षर दोनों में अंतर है। जी। ग्रामीण के बच्चे चाहे साक्षर नहीं होते होंगे लेकिन शिक्षित कहीं होते हैं, क्योंकि ये दो अलग अलग हैं। आप ये जानिए कि ग्रामीण के बच्चों को आपने कहा कि उनको कॉप अप करने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले शिक्षित तो होते हैं वो, बिल्कुल संस्कार होते हैं। जी, बिल्कुल होते हैं। साक्षर के लिए आप कह सकते हैं, साक्षर के लिए उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग सबसे पहले ज़रूरी है। आप उनको बताएं कि शिक्षा के अवलोकन करने से, शिक्षा को ग्रहण करने से हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारी जीवन शैली पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हम आगे चल के किस तरह का जीवन यापन कर सकते हैं सामाजिक में, पारिवारिक में। इसलिए शिक्षा उनके लिए बहुत ज़रूरी है और उनके पेरेंट्स की सबसे पहले हमें काउंसलिंग करनी चाहिए कि वो शिक्षा का महत्व समझें। और यहाँ तक कि आज के मैं अब देख रहा हूँ कि पेरेंट्स को समझ आ चुकी है कि शिक्षा होनी ज़रूरी है और वो अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। बिल्कुल पढ़ा तो रहे हैं, बट मेरा ये क्वेश्चन सर, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है उनके पास। उनके पास आज की डेट में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट जो ग्रामीण क्षेत्र में, अब देखो जैसे कि अगर आप बड़े बड़े शहर की बात करें, मैं आपको रोकूंगा। जी बिल्कुल। जिसके हाथ में मोबाइल है वो कहीं भी बैठा है, आज के युग में, टेक्नोलॉजी के युग में, नेट के थ्रू वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। अब आप नहीं कह सकते कि ग्रामीण में हमारे पास संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। आज की जो नेट का युग है, हर चीज़ अवेलेबल है। जी बिल्कुल। बस
अपनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए बच्चों में काम करने के लिए। इच्छा तो सब करते हैं कि मैं ऐसा कर लूँ, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जी बिल्कुल, उसको कंटिन्यू करने के लिए होने चाहिए कि हाँ आप पे उतने गट्स होने चाहिए कि आप उसको कंटिन्यू कर। सोचते तो सब हैं, गट्स भी नहीं, मैं कहूँगा अपनी इच्छा शक्ति होगी तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं किसी भी संसाधन से काम कर लेंगे। जैसा मैंने अभी पहले भी बोला कि आज ऐसा नहीं है कि बुक्स अवेलेबल नहीं है, आप डाउनलोड कर लीजिए बुक्स। जी बिल्कुल, लैपटॉप में देखिए, मोबाइल में देखिए। क्या ग्रामीण के बच्चे आजकल अपनी रील नहीं बना रहे? बिल्कुल बनाते हैं सर। क्या सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है? बिल्कुल एक्टिव है सर। शहरों के बच्चों से शायद ज़्यादा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम सोशल मीडिया पे एक्टिव हो सकते हैं तो हम एजुकेशन की चीज़ें भी देख सकते हैं ना, वो तो और भी अवेलेबल है। जी, बट ये है कि उन बच्चों को, माता पिता को या जो ग्रामीण क्षेत्र में अध्यापकगण हैं उनको उन्हें बताना होगा कि आपने क्या देखना है और कितना देखना है, किस लिए देखना है। जी बिल्कुल, बोल सकते हैं कि उनको उतनी अवेयरनेस नहीं है उस चीज़ नहीं, अवेयरनेस क्या, टेक्नोलॉजी को लोग गलत कह रहे हैं, लेकिन नहीं, अच्छे ढंग से यूज़ करेंगे तो ये वरदान ही है, अभिशाप नहीं है। हाँ बिल्कुल, वरदान तो है हमारे लिए टेक्नोलॉजी, बट पता है क्या, मतलब हमें किस तरीके से इसका ज़्यादातर यूज़ तो मतलब जो जान रहे हैं वो तो सही वे में कर रहे हैं, बट इसका गलत वे में भी तो उतना ही यूज़ हो रहा है। वो तो आप सोचिए कि जिसने वेपन बनाए हैं वो भी गलत ही हुआ है। आज की डेट में अगर न्यूक्लियर एनर्जी फाइट चल रही है, वायरस अभी पीछे हुआ, चाइना पे नाम आया, तो वो भी गलत है। तो ज्ञान तो दोनों की तरह की आपको तरफ लेके जाता है, सही और गलत की तरफ। यह तो आपके विवेक पे निर्भर करता है कि आप सही तरफ चलें, समाज के कंसल्ट में बोल रहा हूँ मैं, अपने कंसल्ट में नहीं, या आप विपरीत दिशा में चलें। जी जी बिल्कुल। भाई अगर साइंस है, टेक्नोलॉजी है, तभी तो वायरस बना। पीछे 2020 और 21 में हमने झेला है ना, पूरी दुनिया ने उसको सामना किया है ना। तो अब तो आप भूल जाइए कि अगर कभी किन्हीं कंट्री की फाइट भी होगी तो वेपन से होगी, अब वायरस वेपन से ही होगी, आप ये मान लीजिए। सर, योर गुड नेम? आई एम विक्रांत शर्मा फ्रॉम लिटिलवुड पब्लिक स्कूल एंड एनकरेजमेंट एडिसर्व। तो सर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑन बी द फेस ऑफ इनोवेशन एंड चेंज? It's an amazing event. Hats off to MUIT for organizing such a great event. और मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपकी जो प्लानिंग है बिल्कुल शुरू से लोगों को इनवाइट करने की और उसके साथ साथ लोगों के क्रिएटिव्स को भेजने की कॉल, बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि कुछ लोग करने के लिए कर रहे हैं, ऐसा लगा दिल से कर रहे हैं। एंड इट फेल्ट गुड, इट फेल्ट ऑनरेबल एंड वेरी वेल मैनेज्ड इवेंट एंड kudos to the team, I would say. Sir, today I discuss on AI. Then what do you think about on? Ma'am, AI is an effective tool which is useful for us and which is here to stay. It will have a small learning curve, but remember when we started using MS Word, it was a huge learning curve for us. When we started turning on the computer, it was an amazing effort. So AI is going to be great, very useful, but it would be a life changer. Let's say it is something as great as the printing press. That is what AI would be. Sir, my last question, AI is the most useful for youth या फिर not, sir? AI is really useful, and the faster we educators, all of us, inculcate it as a part of a classroom teaching, as part of a school, it will be useful. But my youth is totally depend on it is true or not. The youth would be dependent on things. Remember when the newspaper... Not youth, sir. Teachers, youth... The teachers also need to be dependent on it, and it helps. Everybody is dependent on a knife for cutting a watermelon. What's the harm in it? Why do we have to use a saw, use a bare hand to break it even? It's a tool, and if we are using a tool properly, what is the... Using and dependent... There's no harm, ma'am. There's no harm. See, we are dependent on slippers for walking or shoes for walking. So, should it be that we should walk barefoot for 3 hours a day? It is a tool, we need to use it, and why not? So, let's make the most use of whatever we have. Thank you. हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद हैं। मैम, क्या गुड नेम है? मैं प्रीति त्रिवेदी। प्रीति त्रिवेदी जी। मैम, जैसे कि कुछ एक्सपीरियंस अपना साझा कीजिए, क्या रहा ये इनोवेशन के बारे में कुछ बताइए। I want to convey to Maharishi University for bringing up this idea of be the face of innovation and change, because जो अभी युग चल रहा है वो change का ही है. Every day the world is changing and we have to adapt ourselves according to the changes. And the things that Maharishi is doing, bringing change about, and
who's going to benefit from it? The students who have just passed out their TELF and taking admission in Maharishi or any other university. Everyone is looking out for a change in itself and how to be making a world where you can be quick in your work, in which AI is helping. जैसे कि नेशनल लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहिए हमारी? देखिए, हमारी सरकार अगर हम कहना चाहें तो बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं. आपने NEP के बारे में सुना होगा, आपने ChatGPT के सामने सुना होगा. तो पहल देखिए करने से होती है, लेकिन ये वन मैन शो नहीं होता है. हम सबको उसको साथ में लेकर चलना है. आपने ChatGPT एंड बात की, AI की बात हो रही थी, तो इससे क्या लगता है कि मतलब इसमें जो हमारे टीचर्स हैं और या फिर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें मतलब पॉजिटिव असर पड़ेगा या फिर निगेटिव रहेगा? सर देखिए, कोई भी चीज़ जब आती है नई मार्केट में, चाहे कुछ भी हो, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं. क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचरों पे भी इफेक्ट पड़ना है, क्योंकि AI से ही सारे काम होंगे. तो हमारे नहीं, मैन पावर जो होती है, जो जिसको हम अपने हाथ को जगन्नाथ जैसे पहले बोला जाता था, है ना, तो उस विषय में अगर आप बात करें तो यस कि मैन पावर की कम हो रही है. बहुत सारी चीज़ें रोबोट कर दे रही हैं, जिससे जो काम 10 लोग मिलकर करते थे वो एक आदमी मिलकर कर रहा है. लेकिन उससे फास्ट वर्क भी तो हो रहा है. ये भी तो किया जा सकता है कि 10 रोबोट्स काम करने लगे, या उससे मैन पावर की कमी नहीं होगी. मैन पावर को एथिक्स मिलेंगे कि वो कैसे काम को अपने बहुत जल्दी से काम कर पाएँ और इफ़ेक्टिव वे में काम कर पाएँ. तो जैसे कि मतलब ये AI अगर आप कहें तो ये मतलब पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव? क्योंकि अगर अभी पॉजिटिव ही रहेगा सर, इसलिए कि जब कोई चीज़ इम्प्लीमेंट होती है तो बहुत देर बाद हम लोगों को रियलाइज़ होता है कि उसमें क्या कमी है या क्या की है. क्योंकि नई चीज़ को हर कोई करना चाहता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़े हों, चाहे टीचर्स हों. अब जैसे पेपर बनाने को एज अ प्रिंसिपल मैंने टीचर को कहा कि कल मुझे मेरी टेबल पे पेपर चाहिए. पहले क्या होता था, टीचर्स को हफ्तों लगते थे, 10 किताबें खंगालती थी जब जाके एक पेपर बन पाता था. अभी क्या है, आपने वो पूरा एक इधर से निकाला, 10 उधर से निकाले, आपका पेपर विदिन 20 मिनट्स आपकी टेबल पे है. उनको अभी हमारे जो पेरेंट्स हैं या फिर जो हम हैं, तो मतलब शिक्षा के क्षेत्र में किन चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है? या फिर अभी शिक्षा के क्षेत्र में मैं ये तो नहीं कह सकती भाई हम तो भारतवासी हैं, हम अपने देश का खंडन नहीं कर सकते, हम उसकी बुराई नहीं कर सकते एज अ भारतवासी. लेकिन अभी हमें शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करना है, बहुत काम करना है. और वो काम जो है वो एक अकेला आदमी नहीं कर सकता है, उसमें सबका सहयोग चाहिए होता है, सबको लेकर चलना है साथ में. टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है. अब शहरों में आप देखिए टीचर्स की ट्रेनिंग है. CBSE, जैसे मैं CBSE की प्रिंसिपल हूँ, CBSE क्या कहता है कि हर टीचर की 60 घंटे की ट्रेनिंग होनी चाहिए, 60 आवर्स, जिसमें से 25 घंटे CBSE करे और 25 घंटे अब बाहर से ले. लेकिन करनी ज़रूर है 60 घंटे. अब यही चीज़ें जब बाहर भी और स्टेट बोर्ड्स हैं जैसे, और क्या कहते हैं छोटे छोटे क्लास 1 to 5 हैं, तो उनके टीचरों के ऊपर भी तो हमें काम करना है. गांव देहात में भी तो काम करना है. तो चेंज तो तभी आ पाएगा जब सब मिलकर बनेंगे. महर्षि यूनिवर्सिटी के द्वारा एक बहुत ही भव्य आयोजन किया गया है जिसका नाम है बी द फेस ऑफ इनोवेशन एंड चेंज. आज हमारे बीच में एक बहुत ही खास मेहमान है. मैम, मैं सबसे पहले चाहूँगी आप खुद को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें. आई एम डॉक्टर शैली बिष्ट, Center Superintendent of CBSE Examination, Global President of FFE and Director of Blooming Era Preschools Private Limited. मैम, सबसे पहले वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो. मैम, सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चंस का स्टार्टिंग करूंगी तो मैं आपसे सबसे पहले ये पूछूंगी, मैम आप एक प्रिंसिपल रह चुकी हैं, तो मैम बहुत तरह की चीज़ें उतार चढ़ाव आपने एजुकेशन सिस्टम में देखा होगा, और जिस तरह से भी टेक्नोलॉजी इमर्ज कर रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, मैम आपको क्या लगता है ये रोल टेक्नोलॉजी का फ़िलहाल के एजुकेशन सिस्टम में कहाँ तक है और ये कहाँ तक फ्रूटफुल है हमारे लिए? See, as you talk about the technology, it is giving us something very good because there are so many things that we are totally dependent on the technology. Okay, because long time back there were only textbooks and children were not getting some extra information. But now at a click of a Google, you can get any information and we don't require the help of anybody else also. So technology
definitely is helping us. But yes, one thing I want to tell about the technology, that we have to take the optimum use of technology, because there are pros and cons of technology also. Too much of usage of technology is also bad for the children, because it increases their screen time, which affects their eyesight, which affects their mental well-being also. So I suggest that there should be a balance between the textbook and between the technology. Good usage of the technology is good for the children as far as the result is generated, but too much of usage is not good. मैम, जिस तरह आपने बोला, टू मच ऑफ यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ ऑब्वियसली नॉट गुड फॉर एनीवन मैम, नॉट इवन फॉर ओनली फॉर चिल्ड्रन। मैम, इसके लिए एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी मैम, जिस तरह से हम देख रहे हैं बच्चे हाँ कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की ओर जा रहे हैं, तो मैम गार्जियंस को या हमारे जो यंग जनरेशन, जो थोड़े बड़े बच्चे हैं जो समझते हैं, उनके लिए कुछ चीज़ें जो आप बताना चाहें जो इससे आगे निकल सकें। हाँ, हम ज़्यादातर देखते हैं कि स्कूल्स में क्या कंप्लेंट आती है पेरेंट्स की, कि कोविड ख़त्म हो गया है, अभी ऑफलाइन स्कूल्स चल रहे हैं, फिर भी बच्चा सारा होमवर्क फ़ोन से कर रहा है। अब फ़ोन में जब टीचर्स कोई काम ही नहीं देती हैं, हम ऑनलाइन कुछ भेजते ही नहीं हैं, तो वो होमवर्क फ़ोन से क्यों कर रहा है? डैट मीन्स बच्चा कहीं ना कहीं मिसयूज़ उठा रहा है, या वो गेम्स खेल रहा है, वो या चैटिंग कर रहा है, या कहीं ना कहीं वो फ़ोन का कुछ मिसयूज़ कर रहा है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी पेरेंट्स को भी, गार्जियंस को भी, इंक्लूडिंग टीचर्स को भी, कि कहीं ना कहीं एक टाइम टेबल बांधें, फ़ोन दें लेकिन 1 घंटे के लिए दें, वो भी अपनी निगरानी में, कि बच्चा होमवर्क कर रहा है या बच्चा कुछ रिसर्च कर रहा है या कुछ कर रहा है, 1 घंटे के बाद फ़ोन ना दें। नमस्कार, मैं हूं सौहार्द द्विवेदी, आप देख रहे हैं राजवार्ता। हम मौजूद हैं इस समय एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर कनॉट प्लेस में, जहां पे बी द फेस ऑफ इनोवेशन एंड चेंज इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। और हमारे साथ जो हमारी गेस्ट हैं मौजूद हैं। मैम, क्या गुड नेम है आपका? सिद्धि जौहरी जी। तो जैसे कि आप अभी इवेंट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सारा इवेंट जी बिल्कुल, जो ये आज इतना ग्लोरियस इवेंट हुआ है, महाऋषि यूनिवर्सिटी ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है, दिस इज़ द इंडियाज़ बिगेस्ट इंटरनेशनल कन्वेंशन विद द थीम बी द चेंज बी द इनोवेशन। सो अपने आप में ये नेम पूरा डिस्क्राइब कर रहा है कि हाउ ऑल द एजुकेशनिस्ट, हाउ ऑल द पीपल इन द एजुकेशन वर्ल्ड have been gathered here from all across the nation, and they have been talking about the trends and the changes that we need to discuss for the education system currently which is set up in our country. And no doubt इस तरह के seminars, इस तरह के get togethers और इस तरह के conventions बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट के लिए या फिर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के लिए बहुत बड़ा एक मोटिवेशन के रूप में सामने आती हैं। और साथ ही सब जब इतने लोग इकट्ठा होते हैं, then I believe एक जो nectar आता है, that is completely outstanding, and we all get updated with the current scenario of our country in terms of the education system. So it was really a very exemplary initiative by the university. जैसे कि सबसे बड़ा मतलब सवाल जो है AI का है, तो मतलब ये जो AI है, क्या लगता है आपको कि हमारी जो शिक्षा नीति या फिर जो हमारे मतलब टीचर्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, तो इस पर क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, we need to move according to the era. देखिए, तो जो ये अभी वी आर इन द एरा ऑफ द एक्सट्रीम डेवलप्ड स्टेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सो AI ऑब्वियसली उसी का एक पार्ट है, एंड बीइंग अपडेटेड अलॉन्ग विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नो डाउट हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स तो होते ही हैं, बट इफ़ आई टॉक अबाउट द प्रॉज, बट ये भी होता है ना कि मतलब ये कितना इफेक्ट करेगा टीचर्स एंड स्टूडेंट्स? यस यस डेफिनेटली, सारी चीज़ें जैसे बता देते हैं, अब AI से होगा, रोबोटिक होगा, सारी चीज़ें, तो ये मतलब कि फिर आगे हमारे हर एक क्षेत्र में ही ले लें, शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, हर एक क्षेत्र में तो काफ़ी प्रभावित करता है ना, तो इसका मतलब पॉजिटिव असर पड़ेगा या फिर निगेटिव? नहीं, पॉजिटिव असर मानूंगी मैं इसको। और देखिए, ऐसे तो मोबाइल के भी प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, सोशल मीडिया के भी प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, राइट? लाइकवाइज AI के भी अपने प्रॉज एंड कॉन्स है। सो वी शुड लुक एट द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड वी शुड यूटिलाइज इट एट द फुलेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। तो जैसे मैम ने बोला है कि इसके AI के बारे में सबसे ज़्यादा सवाल AI के बारे में ही रहा है, तो मैम ने बोला इसके पॉजिटिव असर और निगेटिव असर दोनों ही पड़ेंगे, जितने भी हमारे गेस्ट हैं मैंने पूछा है। कैमरामैन प्रिंस के साथ सौहार्द द्विवेदी, राजवार्ता। धन्यवाद।